नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने कहावत सुनी होगी, जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। ये कहावत बहुत सटीक बैठती है चाइना के ऊपर। चाइना एक ऐसा देश जो कई सारे गरीब देशों को लोन देता है, इस उम्मीद से कि भविष्य में वो देश उसको फेवर करेंगे, यानी कि उन देशों की मजबूरियों का फायदा उठाता है। चाइना जिन गरीब देशों को लोन देता है उससे दो चीज एक्सपेक्ट करता है। पहला, इंटरनेशनल इशू में वो देश उसे फेवर करेंगे। दूसरा, चाइना उनसे प्रिंसिपल और ब्याज यानी कि इंटरेस्ट वसूल करता है। चाइना को इंटरनेशनल लेवल पे कई सारे गरीब देशों का फेवर तो मिलता है। हालांकि स्ट्रॉन्ग कंट्री अब चाइना को फेवर करने से डर रही है, पर वहीं ये गरीब देश हैं। धीरे धीरे करके इन देशों के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहे हैं, सॉवरेन डेब्ट क्राइसिस आ रहे हैं। ऐसी कंडीशन में वो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट चुका नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण से चाइना का पैसा जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे डूब रहा है। ऐसी कंडीशन में चाइना के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट है उसके ऊपर 23 ट्रिलियन डॉलर तक का लोन यानी कि डेब्ट हो चुका है। चाइना के अंदर बैंक के क्राइसिस आ रहे हैं और चाइना की इकोनॉमी अब शटर डाउन कर रही है। और ये सब कुछ कैसे हो रहा है उसे मैं शुभेंद्र चौहान इस सेशन के अंदर डिस्कस करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको हमें मिल जाता है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। देखो दोस्तों, अग्निपथ 1.0 जो कि 1 जून से शुरू हुआ था, बहुत सक्सेसफुल रहा। हजारों बच्चों ने उसके अंदर इनरोल करा। ऐसे बच्चे जो इन टीचर से पढ़ना चाहते थे, ऐसे बच्चे जो अपनी रैंक फ्यूचर के अंदर देखना चाहते थे, UPSC CSE की तैयारी करना चाहते थे और उन्हें चाहिए था एक किफायती कोर्स, तो उन्होंने अग्निपथ के अंदर अपने आप को इनरोल किया। अग्निपथ एक ऐसा कोर्स है जो कि पाथफाइंडर की इस टीम द्वारा लाया गया है, जहां पर यह टीम आपको पढ़ाएगी। इस कोर्स के अंदर आपकी कंप्लीट UPSC CSE की तैयारी कराई जाएगी। ऑप्शनल को छोड़ के बाकी सारे पार्ट कवर किए जाएंगे। CSET हो, एथिक्स हो, GS हो, सब कुछ यहां पे कवर होगा। इसके अलावा आप लोगों को यहां पर टेस्ट सीरीज दी जाएगी, ब्यूरोक्रेट द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप दी जाएगी, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू की कंप्लीट प्रिपरेशन जो है वो आप लोगों को कराई जाएगी। और ये सब कुछ केवल 14,999 के अंदर। अब आप कहोगे सर ये तो ज्यादा है, तो SRC 10 कोड लगाना, तो आपको यही सब्सक्रिप्शन केवल 7,999 के अंदर मिलेगा, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप भी मिलेगी। याद रखना, ये फायदे आपको केवल SRC 10 कोड के अंदर ही मिलने वाले हैं। तो जाओ सब्सक्राइब करो, SRC 10 कोड का प्रयोग करो। 7,999 में आपकी कंप्लीट UPSC की प्रिपरेशन विद स्टडी मटेरियल हो रहा है, जो कि इस देश का सबसे किफायती कोर्स है। और ऐसा नहीं है कि कम रेट में है तो कम क्वालिटी है, क्वालिटी बेस्ट है, क्योंकि इंडिया का टॉप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे हम लोग पढ़ाएंगे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स। तो जाओ सब्सक्राइब करो। आज गांव गांव में बच्चा बच्चा UPSC के सपने देख पा रहा है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ पाथफाइंडर। इतना ही नहीं, अगर आप लोग हिंदी मीडियम से हो तो डरने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के लिए भी एक कोर्स निकाला गया है, बोध कोर्स, जो कि 15 जुलाई से लॉन्च होगा। इसके अंदर आप एनरोल कर सकते हो। लिंक जो है वो मैंने नीचे पिन करा दी। 14,999 का है, पर उसके अंदर भी अगर आप लोग SRC 10 कोड का यूज करोगे तो केवल 7,999 में आपको ये कोर्स पड़ जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, इंक्लूडिंग NCERT से पढ़ना है, तो NCERT और अग्निपथ का एक कॉम्बो बैच भी है जो केवल 9,999 के अंदर पड़ेगा, यानी कि 2,000 एक्स्ट्रा दो तो आपको NCERT की बैच भी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो जाओ सब्सक्राइब करो, SRC 10 कोड का प्रयोग करो। नीचे लिंक जो है मैंने दी हुई है। ठीक है, तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं चाइना के साथ में क्या हुआ। देखो, चाइना जो है वो विश्व के अंदर वन ऑफ द लार्जेस्ट लेंडर कंट्री है, मतलब दूसरे देशों को भारी मात्रा में लोन देता है। ये देश आपको दिखाई दे रहे हैं, सेंट्रल एशिया के देशों को लोन दिया हुआ है, मिडिल ईस्ट के देशों को लोन दिया हुआ है, साउथ ईस्ट एशिया के देशों को, अफ्रीकन देशों को और साउथ अमेरिका के देशों को लोन जो है वो चाइना ने दिया हुआ है। अधिकतर कंट्री यहाँ पे लो और मिडिल इनकम कंट्री या डेवलपिंग कंट्री देखने को मिलेगी। डेवलप्ड कंट्री या फिर हाई इनकम कंट्रीज को कम ही लोन चाइना द्वारा दिए गए। इसके बदले में चाइना जो है वो एक्सपेक्ट करता है कि ये देश जो है वो चाइना को फेवर करेंगे। फॉर एग्जांपल, अफ्रीकन देशों से ये एक्सपेक्टेशन होती है कि चाइना जब लोन दे देता है तो ये लोग क्या होते हैं, ऋणी हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में चाइना सस्ते दामों के अंदर इन देशों के अंदर जो मिनरल्स हैं उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। आप यहां देख सकते हो 2021 के अंदर चाइना द्वारा लो और मिडिल इनकम कंट्रीज को लगभग 180 बिलियन डॉलर का लोन दिया गया था। पिछले एक दशक के अंदर चाइना का यह लोन मिडिल और लो इनकम कंट्रीज के लिए बहुत ज्यादा बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल, 2010 के अंदर केवल 40 बिलियन डॉलर का लोन गरीब देशों को दिया गया था चाइना द्वारा। इस बार वो
पिछले 10 सालों के अंदर 180 बिलियन डॉलर हो चुका है। इतना ही नहीं दोस्तों, एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना द्वारा चलाया गया था, जिस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत दूसरे देशों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए चाइना द्वारा लोन दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और ग्वादर पोर्ट को डेवलप करने के लिए पाकिस्तान को भारी मात्रा में चाइना द्वारा पैसा दिया गया था। इतना ही नहीं, कई सारे देश, लगभग 150 से ज्यादा देश यहां पर देखने को मिलते हैं जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भाग है, जिसे चाइना भारी मात्रा में लोन देता है। चाइना ने जिन देशों को लोन दिया है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत, वो सब सहारन रीजन है, यूरोप और सेंट्रल एशिया के देश है, ईस्ट एशिया के देश है, लैटिन अमेरिका के देश हैं, और कई सारे देशों को यहां पर चाइना द्वारा लोन दिए गए ताकि वो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें। 2013 के अंदर ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव शुरू हुआ, उसके बाद से आप देख सकते हो चाइना ने कितने भारी मात्रा में दूसरे देशों को लोन दिए। मतलब चाइना ने भारी मात्रा में, इन शॉर्ट, लो और मिडिल इनकम कंट्रीज को लोन दिए हैं। पर जिन देशों को चाइना ने लोन दिए हैं उन देशों के हाल क्या है, थोड़ा सा वो देखने का प्रयास करना। पाकिस्तान एक देश है, अंगोला, इथोपिया, श्रीलंका, केनिया, इन देशों को सबसे ज्यादा लोन दिए गए हैं चाइना द्वारा। इन देशों को अगर आप ध्यान से देखोगे तो किसी ना किसी रूप से इन देशों के अंदर क्राइसिस है। इथोपिया के अंदर क्राइसिस देखने को मिल रहा है, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल रहा है, श्रीलंका के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल रहा है। मतलब चाइना ने जो टोटल लोन दिए हुए हैं ना लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज को, उनमें से 60% लोन ऐसे देशों के पास में है जो फाइनेंशियल क्राइसिस से या डेब्ट क्राइसिस से जूझ रहे हैं। अभी तक चाइना इन देशों को डेब्ट के अंदर फंसा कर उनसे अपने फेवर में काम कराने की कोशिश करता है। फॉर एग्जांपल श्रीलंका से हम्बनटोटा पोर्ट जो है वो लीज पे लेने की कोशिश की गई, बट अब क्या हो रहा है कि ये देश जो है वो चाइना के लोन को आने वाले समय में डिफॉल्ट करेंगे। ऐसी कंडीशन में चाइना के पास में अपना पैसा जो है वो रिटर्न नहीं आ पाएगा। ये कैसे होगा? आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, पेरिस क्लब। पेरिस क्लब 1956 के अंदर शुरू किया गया था कई सारे वेस्टर्न देशों द्वारा। वेस्टर्न देश वो थे जो भारी मात्रा में दूसरे देशों को लोन देते थे, पर कई सारे देश जब लोन को वापस नहीं कर पाए तो उन्होंने एक ग्रुप बनाया पेरिस क्लब करके, एक मीटिंग के तहत। एक इनऑफिशियल क्लब है जो वो देश जो फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझते हैं या फिर डेब्ट के अंदर पूरी तरीके से डूब चुके हैं, उनकी मदद करने के लिए पेरिस क्लब बनाया गया था। और पेरिस क्लब के जितने भी देश हैं, ये सारे देश लोन को रिस्ट्रक्चर कर देते हैं या फिर अधिकतर अपने लोन को माफ भी कर देते हैं। इनको माफ करना पड़ जाता है। पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो या कई सारे देश हों जिन्होंने चाइना से लोन लिए हैं, उनको ऐसी फैसिलिटी नहीं मिल रही जैसी पेरिस क्लब के अंदर मिल रही है। जैसे पेरिस क्लब के देश जो लोन देते हैं वो दे रहे हैं। चाइना इस तरीके की चीजें नहीं करता है। चाइना रिस्ट्रक्चर नहीं करता लोन को, चाइना अपने लोन को रिलीव नहीं करता, माफ नहीं करता। ऐसी कंडीशन में दूसरे देश और ज्यादा लोन में डूब रहे हैं, चाइना के लोन को देने के लिए और ज्यादा लोन ले रहे हैं, और वो भी कई बार चाइना द्वारा ही लोन दिए जा रहे हैं। ऐसी कंडीशन में आप श्रीलंका एक अच्छा एग्जांपल देख सकते हो, इवन आप जाम्बिया एक अच्छा एग्जांपल देख सकते हो, आप पाकिस्तान एक अच्छा एग्जांपल देख सकते हो, जो चाइना के लोन को वापस करने के लिए और ज्यादा लोन ले रहे हैं। अब जब ये देश भारी मात्रा में लोन ले रहे हैं तो इन्हें लोन और ज्यादा चाइना द्वारा सप्लाई किया जा रहा है, और चाइना का पैसा जो है वो डेब्ट के अंदर, वो इनके लोन के अंदर अटकता जा रहा है। ऐसी कंडीशन में चाइना के अंदर खुद के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस उभर के आ रहा है। फॉर एग्जांपल जापान टाइम्स का ये आर्टिकल है जिसके अंदर बताया गया है कि चाइना के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट है उनके ऊपर लगभग 23 ट्रिलियन डॉलर का डेब्ट है। इस आर्टिकल के अंदर अलग अलग रीजन के लोकल गवर्नमेंट के बारे में बताया गया चाइना के, जिनके ऊपर भारी मात्रा में लोन देखने को मिलता है। इवन स्टैटिस्टिका करके एक वेबसाइट है, उसकी मानो तो 2023 तक आते आते 5,667 बिलियन डॉलर का लोन चाइना की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के ऊपर देखने को मिलता है, लोकल गवर्नमेंट पे देखने को मिलता है। आंकड़े आपको अलग दिखा देंगे, यहां पर 5,667 बिलियन है और यहां पर 23 ट्रिलियन है। तो ये अंदाजे हैं, पर इवन चाइना के द्वारा भी अपनी लोकल गवर्नमेंट के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। कंसर्न शो किया गया है कि चाइना के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट है वो भारी मात्रा में लोन ले रही हो, पूरी तरीके से डेब्ट में जा रही है।
सेपरेट कमिटी वमिटी भी इसके लिए बनाने की कोशिश चाइना द्वारा की गई। यानी कि चाइना जो है वो अपने खुद के डेप्थ ट्रैप के अंदर जो उसने दूसरों के लिए बिछाया था उसके अंदर खुद फंसता चला जा रहा है। इवन कई सारे बैंक जिसने दूसरे देशों को लोन दिया था, अब उनके पास में वो लोन वापस नहीं आ पा रहा है, दूसरे देश उन्हें लोन रिटर्न नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी कंडीशन में बैंकिंग क्राइसिस भी हम लोगों को चाइना के अंदर देखने को मिल रहा है। ये मिंट का आर्टिकल है जो उसे एक्सप्लेन करता है। यानी कि चाइना के अंदर जितना कुछ दिख रहा है कि बहुत अच्छा है, उतना अच्छा भी नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर कैसा लगा लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे SRC10 कमेंट करना। SRC10 मेरी पहचान है, अनअकैडमी की दुनिया में मैं SRC10 नाम से जाना जाता हूं। तो अगर आप लोग मेरी तारीफें करना चाहते हो तो आप लोग बस SRC10 लिखोगे ना दोस्तों, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोगों को NCERT बैच के अंदर जुड़ना है, आप बिल्कुल से जुड़ सकते हो। ये बिल्कुल बेसिक से बैच शुरू की गई है 15 जून से, जिसके अंदर आपको पूरा कोर्स 4999 के अंदर पड़ेगा। SRC10 कोड का यूज करोगे उसके बाद में। सीसेट वैसे अग्निपथ बैच के अंदर, बोध बैच के अंदर इंक्लूडेड है, पर आपको चाहिए कि सीसेट मेरे को वहां से नहीं लेना, अलग से लेना है, तो उसके लिए भी आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हो, SRC10 कोड का प्रयोग कर सकते हो। टेस्ट सीरीज ऑलरेडी अग्निपथ बैच के अंदर इंक्लूडेड है, पर आपको चाहिए कि अग्निपथ बैच नहीं लेना, केवल टेस्ट सीरीज लेना है, तो वो भी आप ले सकते हो। इतना ही नहीं, अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आपको अलग से टेस्ट सीरीज लेना है, तो उसकी भी प्राइसेस आपकी नज़रों के सामने है। इन सारे सब्सक्रिप्शन के अंदर अगर आप लोग SRC10 कोड का प्रयोग करोगे तो आप लोगों को मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।